स्टूडेंट्स, तो नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली 7th एग्जांपल ऑफ 3A exercise, which we have to show that the matrix 1 5 5 2 2 1 1 3 4 minus 2 minus 3 minus 2 6 form a basis of V vector space over the field real, where V is the vector space of 2 cross 2 all the symmetric matrix over reals. तो also find the coordinate vector of matrix A, where A matrix is equal to -3 7 7 -2 relative to above basis. एक्चुअली कोऑर्डिनेट वेक्टर्स मैंने पहले बताया, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी वेक्टर्स के, जो आप लीनियर कॉम्बिनेशंस बेसिस की हेल्प से लिखते हो, जो स्केलर बाहर निकल के आते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखो, सिंस आपको गिवन है कि V एक वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ ऑल द 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑफ द रियल्स, तो जो आपके पास अगर n क्रॉस n की V अगर वेक्टर स्पेस गिवन है n क्रॉस n की सेट ऑफ ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसकी जो डायमेंशंस होती है बच्चे ध्यान से सुनो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या होती है डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्या n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पे n की वैल्यूज़ क्या है 2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो दैट मीन्स 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास डायमेंशन ऑफ इस वेक्टर स्पेस की क्या आएगी 2। ठीक है, तो डायमेंशन आएगी 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 डायमेंशंस आए, तो इसीलिए डायमेंशन V की क्या है 3, बिकॉज एग्जाम्पल 18 आपने किया। तो अब देखो, एनी 3 मैट्रिक्स ऑफ V फॉर्म बेसिस ऑफ V इफ एंड ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर। हम जानते हैं कि अगर कोई सेट की डायमेंशंस आपको पता चल जाए, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता चल जाए, और उस वेक्टर स्पेस के अंदर हम उतने वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दें, तो वो बेसिस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर 3 डायमेंशन है तो 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गए, तो हमें 3 मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 3 वेक्टर्स वो बेसिस बना देंगे। तो अब आपके पास जो सेट गिवन है उसके अंदर 3 वेक्टर गिवन है, ठीक है, जिसको आपने बेसिस प्रूफ करना है। तो अब इनके लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशंस वाले बाय डेफिनेशन से। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखते हैं। ए बी सी आपने स्केलर उठाए, जो फील्ड है वो रियल है यहाँ पे, तो फील्ड रियल है तो ए बी सी स्केलर पे होंगे, वो रियल्स होंगे। तो ए इंटू 1 5 5 2 प्लस बी इंटू 2 1 1 3 प्लस सी इंटू मैट्रिक्स 4 -2 6। राइट हैंड साइड 0 के रखना, तो 0 एक वेक्टर होगा राइट हैंड साइड के अंदर, तो वो आएगा आपके पास 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब कंपोनेंट वाइज आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे और ऐड करोगे मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, जैसे मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एडिशंस करते हैं, तो वो करने के बाद आपके पास 3 इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, 2 तो सेम होंगी इसलिए 3 इक्वेशंस आएंगी। a + 2b + 4c = 0, 5a + b - 2c = 0, 2a + 3b + 6c = 0। अब 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, दैट मीन्स इनकी वैल्यूज़ मिलना ईजी है, वो वैल्यूज़ आपको मिलेगी सॉल्व करोगे तीनों इक्वेशंस को। तो तीनों के तीनों स्केलर्स a b c आपको 0 वेक्टर्स मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे, स्केलर्स मिलेंगे। तो दैट मीन्स आपके पास जो सेट है पोलिनोमियल का, जो मैट्रिक्स का, वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स जो आपके पास 1 5 5 2 2 1 1 3 4 -2 -2 6 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। हेंस जो मैट्रिक्स है वो 3 वेक्टर्स थे, उसके अंदर डायमेंशन भी वेक्टर स्पेस की 3, तो दैट मीन्स इसने क्या प्रूव कर दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म कर दिया वेक्टर स्पेस V का। तो अब सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या शो करना है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने, तो सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। एक मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स गिवन थी -3 7 7 -2, दैट मीन्स हम बेसिस की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशंस लेंगे और जो स्केलर्स लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो -3 7 7 -2 इज इक्वल टू लिखा मैंने अल्फा इंटू 1 5 5 2 प्लस बीटा इंटू 2 1 1 3 प्लस गामा इंटू 4 -2 6, जिसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिया अल्फा बीटा गामा का, वो आपके पास बेसिस है जो अब प्रूफ किए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप मैट्रिक्स रखोगे -3 7 7 -2, जिसके वेक्टर्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। राइट हैंड साइड के अंदर आप जो सोल्व करोगे अब मैट्रिक्स को, जैसे मैट्रिक्स के अंदर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एडिशंस करते हैं मैट्रिक्स की, तो वो आपके पास आएगी जो फर्स्ट एंट्री अल्फा + 2 बीटा + 4 गामा 5 अल्फा + बीटा - 2 गामा 5 अल्फा + बीटा - 2 गामा 2 अल्फा + 3 बीटा + 6 गामा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को इक्वेट कैसे करते हैं वो आपको पता है। तो आपके पास 3 इक्वेशन आएंगी, अल्फा + 2 बीटा + 4 गामा = -3,
5 अल्फ़ा प्लस गामा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 7, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 6 गामा इज इक्वल टू -2। तो सॉरी यहाँ पे आपके पास 5 अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा सेकंड इक्वेशन के अंदर, प्लस 2 गामा आएगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर आएगा आपके पास 5 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा। तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को सोल्व करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यूज 5 आएगी, बीटा की वैल्यूज 11, गामा की 7/2। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट है मैट्रिक्स -3 7 7 -2 की आ जाएंगे 5 -11 7/2। जो स्केलर्स की वैल्यूज आई वो आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर आ जाएंगे। तो इस थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आपने थर्ड एग्जाम्पल करना है, थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है, उसके बाद 6 करना है जो GNDU में आए हुए हैं, देन उसके बाद 15th करना है, ईजी हैं हो जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपने। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिमेंशन ऑफ सब स्पेसिस के ऊपर जो थ्योरम है। 11th थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11th के बाद 12th भी इंपॉर्टेंट है जो कंटिन्यूसली आ रही है एग्ज़ाम के अंदर। देन आफ्टर दैट जो 13 है ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा थ्योरम में नहीं है। 3 थ्योरम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों थ्योरम में करनी है। नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।